नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार पोरवाल। मैं आपको बोर्ड परीक्षा के साथ नीट में किस तरह टॉप रैंक हासिल करें एवं बोर्ड परीक्षा के साथ जेईई मेन व जेईई एडवांस में किस तरह टॉप रैंक हासिल करें, इस पर मैं कुछ स्टडी करने की स्ट्रेटजी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। बोर्ड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो होती है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, डेरिवेशन बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड। जबकि नीट व जेईई में जो प्रॉब्लम आती हैं वो केवल कॉन्सेप्चुअल व फॉर्मूला बेस्ड ही होती है। जबकि सिलेबस जो नीट व जेईई का है वो 11th और 12th का जो सिलेबस है वही सिलेबस नीट व जेईई का है। इसका मतलब कोई सिलेबस अलग नहीं है। तो इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो सवाल आता है, जो कंसेप्ट बोर्ड में है वही कंसेप्ट नीट व जेईई में, जो फॉर्मूला यहाँ है वही फॉर्मूला वहां है। तो पॉइंट आता है किस तरह से हम पढ़ाई करें जिससे हमारे बोर्ड में 95% प्लस मार्क्स आए, उसी के साथ हमारी टॉप रैंक में भी यानी कि टॉप रैंक भी आ जाए, अच्छी रैंक भी आ जाए, टॉप 100 या टॉप 1000 में आ जाए। इसके लिए आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, जिससे जो कॉन्सेप्चुअल जो बेस्ड प्रॉब्लम यदि आए चाहे बोर्ड में तो उसे आप अपने आप लिख लें। और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जब प्रॉब्लम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है तो उसे देख के आप उसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन को राइट क्लिक कर सकें। ज्यादातर बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं या किसी भी संस्थान में पढ़ते हैं, तैयारी खुद करते हैं, किसी जगह करते हैं, उनको सब कुछ समझ में आता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल की प्रॉब्लम देख के कहते मेरा पढ़ा हुआ हम अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन वो गलत अटेम्प्ट कर देते हैं। रीजन वो कंसेप्ट को समझने के बजाय रट लिया, इस वजह से वो अप्लाई नहीं कर पा रहे। यदि आप कंसेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम को आंसर को लिखना चाहते हैं या ऑप्शन को क्लिक करना चाहते हैं तो आपको समझने की जरूरत है, रटने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम आती है कि आप डेरिवेशन कैसे करें। ज्यादातर बच्चे डेरिवेशन को रट लेते हैं। डेरिवेशन को रट के आप प्रॉपर स्टेप नहीं लिखते हैं, तो प्रॉपर स्टेप ना लिख पाने की वजह से आपके पूरे नंबर नहीं मिलते। इस वजह से बोर्ड एग्जाम में आपके कम नंबर भी आ सकते हैं। यदि आप रट के लिखोगे कुछ ना कुछ तब भी छूट जाएगा। लेकिन जो डेरिवेशन से जो फॉर्मूला मिल रहा है, यदि आप कंसेप्ट को समझ के जब उसे अप्लाई करेंगे तो वो स्टेप क्या लिखने हैं वो आपको अपने आप पता चलने लगेगा। इससे आपके बोर्ड में जो डेरिवेशन आता है, यदि 4 नंबर का आता है तो 4 में से 4 नंबर पूरा मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डेरिवेशन आते ही, लेकिन कहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन का क्या यूज। इन डेरिवेशन से आपको फॉर्मूला मिलता है। यदि आप कॉन्सेप्ट को अपने आप अप्लाई करके जब डेराइव करते हैं तो फॉर्मूला की टर्म्स और कंडीशन क्लियर हो जाती है। तो पॉइंट आता है कि जो न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है वो तो सीधा फॉर्मूला सॉल्व होता है। आप फॉर्मूला लगाते हैं तो यदि आपका सिंपल सवाल है तो सीधा पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, वैल्यू को पुट करके। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल होता है, फॉर्मूला जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो उसमें डायरेक्ट पुट करके ऑप्शन नहीं मिलता है, उसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट लगते हैं। जबकि बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आता है वो केवल एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। नीट व जेईई में जो सवाल आएगा वो 2 से ज्यादा कंसेप्ट एक सवाल में लगे होते हैं। फॉर्मूले आपको पता है ये फॉर्मूला लगना है, लेकिन आप लगाते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आपको गलत आंसर मिल जाता है। अब कहते हैं मैं मेहनत बहुत करता हूँ, सही करके आए, उतने सही करके आए, हिसाब से नंबर नहीं आ पाते। क्योंकि फॉर्मूले को आप जब बिना टर्म्स कंडीशन के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको गलत ऑप्शन मिलेगा। यदि फॉर्मूले को यदि उसकी टर्म्स और कंडीशन के थ्रू अप्लाई करेंगे
तो आपको राइट ऑप्शन मिलेगा। यानी कि आप बोर्ड का भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आप नीट और जेई का भी सवाल को आप राइट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। पॉइंट आता है, ये तो चलेगा, बोर्ड के पेपर में तो काफी टाइम होता है, अच्छे नंबर ले आएंगे। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा यदि आपके राइट ऑप्शन होंगे तो ही अच्छी आपकी रैंक आएगी। भले ही आपको पूरा पेपर आता है, लेकिन विद इन टाइम में यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी अच्छी रैंक नहीं आ सकती। तो इसका मतलब हर फॉर्मूले को जब हम उसकी टर्म्स और कंडीशन के थ्रू अप्लाई करते हैं तो ऑप्शन मिलता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 3 से 4 मिनट लगते हैं। यदि हम उसी फॉर्मूले को एक टेक्निक के थ्रू यदि हम अप्लाई करें या सॉल्व करें तो हमें उसी सवाल का आंसर 30 से 40 सेकंड में मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप अच्छी रैंक ला सकते हो। तो आप देखिए कि तरीका यह है कि आप यदि कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, तो जब आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो नेचुरली आप डेराइव अपने आप कर लेंगे। नेचुरली हर फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन आपकी क्लियर होंगे और टेक्निक के माध्यम से कम समय में आंसर आ सकता है। इसके माध्यम से आपके बोर्ड की भी तैयारी होगी और उसी के साथ साथ आपकी नीट व जेई की भी तैयारी होगी, कोई अलग तैयारी नहीं है। तो पॉइंट आता है कैसे करें, कहाँ मिलेगा ऐसा। तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने डेमो क्लास रखा है। डेमो क्लास में आप पढ़ के देखिए और पढ़ के आप जब देखेंगे तो इसमें आपको तरीका पता चलेगा कि कंसेप्ट को हम कैसे इंटरेस्ट के साथ हम समझ सकते हैं। भाई यदि आपने समझ लिया तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं, एक बार समझ लिया फिर वो यानी कि आपको जिंदगी भर आपको ध्यान, उसका एप्लीकेशन ध्यान रहेगा, कंसेप्ट ध्यान रहेगा, उसका एप्लीकेशन ध्यान रहेगा। यदि आपने रट लिया तो आप उसे 2-2, 4-4 दिन में यदि रिवाइज नहीं किया तो भूल भी जाएंगे, अप्लाई तो होगा ही नहीं, केवल आप लिख सकते हैं। इसलिए कंसेप्ट पर विशेष रूप से आप समझने की कोशिश करें, जिससे अपने आप आपका एप्लीकेशन होगा, अपने आप आपका डेरिवेशन होगा, अपने आप फार्मूला उसकी टर्म्स और कंडीशन क्लियर होंगी, अपने आप आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आने लगेंगे और टेक्निक के थ्रू आप विद इन टाइम में आप आंसर निकाल के ऑप्शन को क्लिक करके अच्छी रैंक भी ला सकते हो। तो इस प्रोग्राम में 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में आप हमारी डेमो क्लास पहले ज्वाइन करके देखिए, फिर आप देखिए कि यहाँ पे पढ़ाने का तरीका क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने का तरीका टीचर का क्या है, यहाँ पे किस तरीके से टेक्निक देते हैं, किस तरह वो फॉर्मूला की टर्म्स और कंडीशन क्लियर कराते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तब आप 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम हमारा लीजिए, लेकिन हम वादा करते हैं यदि आपने डेमो क्लास एक बार ज्वाइन किया तो आपको एक्चुअल स्टडी का मतलब पता चलेगा, जिसमें कम पढ़ के आप मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हो। यदि आप डेमो क्लास चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपके लिए डेमो क्लास अरेंज कराएंगे, फिर आप डिसाइड करें कि आपको ये ज्वाइन करना है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।